सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहल से खिले मजदूरों के चेहरे। 25 दिन शेल्टर होम्स में क्वारंटीन रहने के बाद बसों से घर रवाना हुए। रबी की फसलों के क्रम में गेहूं उपार्जन तो है प्रारंभ, लेकिन टोटल लॉकडाउन में फल सब्जी के किसान हो रहे तबाह। टोटल लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा, दूरी बनाकर लिए जीवन भर साथ रहने के फेरे। और अचानक बिफरा मौसम, तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसा पानी, वृक्षों पर मौसम का कहर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां एक और अन्य राज्यों में फंसे मजदूर भाइयों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर व्यवस्थाएं बनाई हैं, तो वहीं राज्य के अंदर टोटल लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न जिलों में फंसे श्रमिकों को शासन द्वारा उपलब्ध बसों से उनके घर गांव भेजा जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में लगभग 300 मजदूर विभिन्न शेल्टर होम्स में क्वारंटीन कर रखे गए थे। स्वास्थ्य परीक्षण कर इन मजदूरों को शासन द्वारा अनुबंधित बसों से घर भेजा जा रहा है। हम साहब जाएंगे बड़ौदा मेहता पारा गाँव। यहाँ कितने दिन से थे आप? हम 30 तारीख से हैं सर। 30 तारीख से यहाँ पे थे? जी सर। आज अपने घर जा रहे हो? जी सर, घर वापस। कहाँ रहते आप? पारा बड़ौदा खंसौर तहसील में आता है जी। आप जी। यहाँ कितने दिन से थे आप? यहाँ पे मैं 25 दिन से था। हाँ, कहाँ जा रहे हो आप? मैं सिवनी जा रहा हूँ, सिवनी के करीब ग्राम में। आपका नाम? रहला सर। हो गया नहीं 32 सर, वो 7 कितनी जाओ मत बता के जा रहे तू। मैंने बोला सिवनी जाओगे ना? हैं? ये पंजाब शक्कर मिल आता है। हाँ क्या आगे? हाँ, वो सामने से सही बोला तू। पूछेगा ना क्या जवाब देंगे। हम लोग सिवनी के रहने वाले हैं, भोपाल मजदूरी करते थे। वहाँ से चल के आते तो हमको दमुआ में पकड़ लिया गया था। छात्रावास में रुके थे तो 28 दिन तक वहाँ तक क्वारंटाइन में, तो आज पहुँचाने की व्यवस्था बनाई है। कैसी व्यवस्था थी वहाँ पे? खाना ना मिलता? खाना वाना 2 टाइम का मिलता था, खाना रहना पूरी सुविधा थी वहाँ से। इतने मजदूर कहाँ से आए थे? इनको किस जिलों में भेजा जा रहा है? कलेक्टर महोदय छिंदवाड़ा के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न जिलों के जो श्रमिक हैं, जिले के विभिन्न राहत शिविरों में जो रुके हुए हैं, शासन के निर्देशों के अनुरूप उन्हें उनके गृह जिले में छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर महोदय द्वारा जारी आदेश के उपरांत 8 जिलों के, जिनमें कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, रीवा, सतना, इन 8 जिलों के श्रमिक आज रवाना किए जा रहे हैं। लगभग 160 श्रमिक विभिन्न बसों से रवाना किए जा रहे हैं। बसों को विधिवत सैनिटाइज कराया गया है। उन्हें श्रमिकों को भोजन की व्यवस्था की गई है। दवा, प्राथमिक बॉक्स, सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि सब बस में रखा गया है। उन्हें सुरक्षित ढंग से उनके गृह नगरों की ओर रवाना किया गया है। राज्य में अन्य जिलों में फंसे मजदूरों के छिंदवाड़ा वापस आने का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है। इस आवागमन में भी हर तरह से सावधानी बरती जा रही है। अलीराजगढ़ की बस है, इसमें 3 लोग छिंदवाड़ा के, दूसरी बस्ती आ गई, दूसरी भी आ रही। तो ये जो 3 लोग हैं ये दमुआ के पास के हैं, हवाई कला। ये कहाँ पे? कहाँ जा रहे हो यहाँ से? दमुआ। कितने लोग हैं? 10 लोग।
पांडुरंगा कहाँ जा रहे हो? रीवा जिला। कितने लोग हो? हम 6 लोग हैं। कब निकले थे आप वहाँ से, पांडुरंगा से? आज ही पांडुरंगा से कब निकले थे आप? अभी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। वहाँ क्या करते थे? भैया मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो आप? रीवा जिला। रीवा जिला। वहाँ कुछ काम करते थे? रीवा मैंने महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। माइग्रेटेड चीता 5 रिपोर्ट ओवर। वो है 2 तुम हो, 3 लड़के वो हैं गाड़ी में, बस में यात्री है। तुम लोग खाना नहीं खाया ना? खाना नहीं खाया ना? हाँ, तो 3 ही हो जाएंगे प्लस 2 ही हो गए, तो 2 पैकेट इन लोग के लिए रास्ता हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के निर्णय के अनुसार जो उन्होंने निर्णय दिया है कि जो लोग हमारे यहाँ 14 दिन से 20 दिन से अधिक लोगों से मजदूर रुके हुए हैं, उनको सुरक्षित उनके स्थान तक, उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। उस अभियान के अंतर्गत आज अलीराजपुर से पहली बस यहाँ पर आई है, जिसमें करीब 26-30 लोगों को लेके बस वहाँ से रवाना हुई थी, जिसमें 3 लोग छिंदवाड़ा के आए हुए हैं। छिंदवाड़ा की सवारी यहाँ पर लाकर इनके द्वारा उतारी गई है, जिनका चेकअप ELC चौक पे कराया गया है, और यहाँ से जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था जो की जा रही है, उस वाहन सुविधा के अनुसार इनको उनके गांव तक भिजवाया जाएगा। चूँकि बाहर से ये आए हुए हैं, वहाँ के संबंधित तहसीलदार और SDM साहब को बताया जाएगा, ताकि वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था देख रेख करा सके, क्वारंटाइन रखा सके। इसी प्रकार से एक दूसरी बस हमारे ज़िले से पांडुरंगा से रवाना हुई है, जिसमें 31 यात्री हैं जो सतना रीवा के हैं। नीलकमल की बस लेकर के इनको पांडुरंगा से 1 घंटे पहले रवाना हुई है, जो अभी इनको लेके सीधे रीवा और सतना जाएगी, वहाँ पे उनको छोड़ के आएगी। इसी तरीके जितने लोग भी 20-25 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं, उन सारे लोगों को वहाँ उनके जिलों में शासन के द्वारा छुड़वाया जा रहा है, उनकी व्यवस्था की गई है। सब लोग अपने घरों में पहुँच जाएंगे, ये शासन का प्रयास है और उसी की एक कड़ी है। कहाँ गए? 3 थोड़ा है ना? कहाँ? थोड़ा है और हम नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, 3 यही लेके जाओ। देखिए, शासन के ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न जिलों से जो मजदूर आए हैं, उनको शेल्टर होम्स में जिन्हें रुकवाया गया है, और 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि भी पूरी हो गई है, और इनकी समय समय पे मेडिकल जांच कराई गई, तो इसमें कोविड-19 के कोई लक्षण भी नहीं पाए गए हैं, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इनको विशेष बसों से जो शासन द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, संबंधित ज़िले में भेजा जाना है। हमारे ज़िले में ऐसे लगभग 300 मजदूर रुके हुए हैं जो मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के हैं, उनको भेजने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। आज भी हमारी 5 बसें रवाना हुई हैं और कल बाकी बसें रवाना होंगी। हमने ये प्रयास किया है कि एक बस में जितनी भी क्षमता है उसकी आधी संख्या में मजदूर हम भेजें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। बस को सैनिटाइज किया गया है, सभी जो लोग जा रहे हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, बस का पास कलेक्टर महोदय के दस्तखत से तैयार किया गया है। और अगर एक ज़िले के मजदूर 2-4 की संख्या में हैं तो हमने उस रूट के 2-3 ज़िले सम्मिलित करके 20 से 25 मजदूर 52 सीटर बसेज में भेजे हैं। एक सीट में एक ही मजदूर बैठेगा, इनका स्वास्थ्य परीक्षण होता है और रास्ते में खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था के साथ हम भेज रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न जिलों से छिंदवाड़ा जिले के जो मजदूर हैं वो भी अब आना शुरू हो गए हैं। जैसे आपने देखा कि दमुआ के 3 मजदूर आए, उसके लिए कलेक्टर महोदय ने ये व्यवस्था बनाई है कि पोला ग्राउंड में GM-DIC उइके जी और DPC साहू जी के नेतृत्व में एक दल गठित किया गया है, जो पोला ग्राउंड में जो एक भवन है वहाँ पे बैठेगा, 24 आवर ड्यूटी रहेगी। और जो बाहर के ज़िलों से बसेज आएंगी वो मजदूर वहाँ उतरेंगे, उनका मेडिकल चेकअप होगा, उनके वाहन की व्यवस्था होगी और उनको हम यहाँ से उनके संबंधित गंतव्य स्थल, तहसील और गांव के लिए रवाना करेंगे, जिससे कि यहाँ से जाने वाले मजदूरों को और ज़िले के आने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। सर, अपने ज़िले से किस किस ज़िले में भेजे गए मजदूर? हमारे ज़िले से रीवा, सतना, मंडला, सिवनी, दमोह, टीकमगढ़, ग्वालियर, उधर आप ले लीजिए अलीराजपुर, झाबुआ, ऐसे विभिन्न जिलों के मजदूर, लगभग 20 से 22 जिलों के मजदूर हमारे यहाँ रुके हुए हैं। उनकी संख्या लगभग 300 है, जिनकी भेजने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। SDM अतुल सिंह प्रशासनिक मोर्चे पर हर तरह से नजर बनाए हुए हैं।
28 अप्रैल के लिए जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सुबह 8 से 1 बजे तक थोक सब्जी मंडी और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक थोक किराना की गांधीगंज मंडी खुली रहेगी, लेकिन अन्य प्रतिबंध यथावत रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय ने 25 तारीख को एक आदेश जारी किया था, जिसमें 25 की रात्रि 12 बजे से 28 को सुबह 6 बजे तक जिले में टोटल लॉकडाउन किया गया था। सभी किराना दुकानें, सब्जी मंडी, थोक मंडी सारी बंद रखी गई थी। उसका उद्देश्य ये था कि अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे जिले में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर से आए हैं, तो जिला प्रशासन ने 2 दिन का टोटल लॉकडाउन किया था, जिससे ये चैन को हम तोड़ने में सफल हो सके। इसी उद्देश्य से ये किया गया था। कल की व्यवस्था ये रहेगी, कल सुबह 6 बजे वो आदेश समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ये व्यवस्था रहेगी कि जो एक धारा 144 का आदेश पूर्वज जारी किया गया था वो प्रभावशील रहेगा, और कल सवेरे 8 बजे से 1 बजे तक गुरैया की थोक सब्जी मंडी खुलेगी, जिसमें से फुटकर सब्जी के व्यापारी वहां से सब्जी प्राप्त कर सकेंगे, और प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक ठेलों के माध्यम से सब्जी की होम डिलीवरी विभिन्न जगहों पे कर सकेंगे। इसी प्रकार कल 2 बजे से शाम को 7 बजे तक गांधीगंज का थोक किराना मार्केट खुलेगा सब्जी मंडी बंद होने के बाद, और फुटकर व्यापारी गांधीगंज के थोक मार्केट से किराना और आवश्यक सामग्री प्राप्त करेंगे, और होम डिलीवरी के माध्यम से घरों तक आवश्यक सामग्री, किराना की सामग्री पहुंचाई जाएगी। जो होम डिलीवरी करने वाली फुटकर किराना दुकानें हैं वो सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलेंगी, और उनसे होम डिलीवरी की जाएगी। दुकानें खुलेंगी पर दुकान से किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जाएगा। मेडिकल स्टोर पूर्व की भांति खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, बैंक बीमा संस्थान खुले रहेंगे, पशु आहार की दुकानें भी प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। और हमारा आम जनता से अनुरोध है कि ऐसा न माने कि ये नहीं खुलेगा। 2 दिन के लिए बंद किया गया था, ये नियमित हम खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं। जिला प्रशासन का ये प्रयास है कि आम जनता को दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, लॉकडाउन का उल्लंघन भी न हो, और आम जनता तक उनके घर में ही दैनिक उपयोग की वस्तुएं पहुंच। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शहर में शादी हुई, एक दूसरे से दूरी बनाकर 7 फेरे लिए गए, जीवन भर के साथ का अहद किया गया। बस पादसेतने वराय नमः, परचरण कमलेभ्यो नमः, कन्याय नमः, कन्यका चरण कमलेभ्यो नमः। नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यक्तम् इखण्डिखानाम् उम्मयिखान सर्वलोकमयिखानाम् सहरपात सभूमिग्वं सर्वतस्प्रत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यद्भातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पदस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदेत पुरुषः पादोषे जातो अत्तरिश्च पश्चात् भूमिं मथो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः सम्प्रतं बृहदाद्य तस्माद्यज्ञा सर्वभूतरितः सामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजायत समग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्याधिकयश्चैर्मुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रतः पुरुतदस्य जदवैश्यः पद्भ्याम्। कोरोना वायरस के चलते यह कार्यक्रम जो हमारे घर का था, मांगलिक कार्यक्रम, कोरोना वायरस के चलते हमने कम से कम लोगों में और शासन का जो निर्देश था उसका पूरा पालन करते हुए, डिस्टेंस बनाते हुए कम से कम लोगों के बीच में संपन्न करने के लिए प्रयास किया। आगे की डेट नहीं हो पाने के कारण हमें मजबूरन यहाँ कार्यक्रम करना पड़ा। बाकी उस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि हमारे सभी सगे संबंधी नहीं यहाँ पाए इस कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका? भरत दुबे। वैवाहिक कार्यक्रम को लेकर के जहाँ पूरा विश्व में महामारी फैली हुई है और कोरोना का जो इस तरह का तांडव है उसको नज़र में लेते हुए दुबे परिवार में चूँकि
अपरिहार्य कारणों से, चूंकि ये शादी जो है बहुप्रतीक्षित, संवैधानिक और आने वाले ग्रह नक्षत्रों के लिए टाली परिहार कोई नहीं था, टाली जानी नहीं थी। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश को देखते हुए, विश्व को देखते हुए, संप्रदाय को देखते हुए इसका अनुपालन करना भी अत्यावश्यक था। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का जो संपादन किया गया पूर्ण निष्ठा के साथ में, 5-5 के परिवारों के साथ में, 5 कन्या पक्ष से, 5 वर पक्ष से, पूरा सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के जनहित में, देश हित में, कल्याण हित में इनके जीवन को सुरक्षित करते हुए इसको किया गया है। हम शासन प्रशासन की नीतियों के चलते और लोकल प्रशासन को देखते हुए हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, शासन ने भी सहयोग किया। अनाज की फसलें फिलहाल गेहूं उपार्जन के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। सरकार गेहूं किसानों को लेकर खासी फिक्रमंद है, लेकिन सब्जी किसानों की बुरी गुजर रही है। अनाज बिकने में 2-4 दिन क्या हफ्ता भर भी लगे तो अनाज बर्बाद नहीं होता, लेकिन फल और सब्जियों के किसान की फसल एक दिन में ही बर्बाद हो जाती है। जी, मैं किसान हूँ। मेरा खाराबों में खेती है और मैंने सल करेले की फसल लगाया हूँ और काफ़ी किसानों ने यहाँ करेला लगाया हुआ है, पर 2 दिन से मंडी बंद रहने के कारण जो माल बिका नहीं मंडी में, वो हमने मोहल्ले में, पड़ोसों में सबको बांटा, लेकिन इतनी मात्रा में करेला निकला जो अगर मंडी चालू रहती तो हम उसे दूसरे दिन बेच सकते थे, लेकिन हमें मजबूरन वो सब्जियाँ फेंकनी पड़ रही है और अभी मंडी 2 दिन से बंद है। इस कारण हम लोग सब्जी बेच नहीं पाए और ये सब्जी हम ये सब यहाँ पे फेंके हुए हैं, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे। बस। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुशवाहा है। मैं एक किसान हूँ और किसान के साथ मंडी में व्यापारी भी हूँ। फल और सब्जी किसानों की फिक्र करते हुए अन्नदाता शक्ति संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। कांग्रेस समन्वयक समाज सेवी आनंद बख्शी के नेतृत्व में यह ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। अन्नदाता शक्ति संगठन की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिला सब्जी उत्पादक क्षेत्र है, परंतु यह अत्यंत चिंतनीय विषय है कि सब्जी उत्पादकों की बहुत उपेक्षा हो रही है। अन्नदाता शक्ति संगठन किसानों को लेकर के निरंतर अपने आंदोलनों की ओर अग्रसर है। छिंदवाड़ा सब्जी उत्पादक जिला है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक जो कुछ हो रहा है वो केवल अनाज उगाने वाले किसान के लिए किया जा रहा है। सब्जी उत्पादक किसानों को लेकर के कोई नीति शासन प्रशासन के पास नहीं है, इसका सर्वथा अभाव है। अन्नदाता शक्ति संगठन ने अपने मंच के माध्यम से जिला प्रशासन को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये मांगे रखी हैं कि सबसे पहले तो सब्जी उत्पादन की जो अंतर्राज्यीय परिवहन होता है उसकी अनुमति प्रदान की जाए, ताकि बाहर से सब्जियां आ सके और बाहर सब्जियां जा सके। हम सभी जानते हैं कि छिंदवाड़ा में हर दिन 2-3 ट्रक और टनों से सब्जियां सड़ रही हैं, खराब हो रही हैं। किसान, सब्जी उत्पादक किसान की कमर इतनी टूट गई है कि लागत
मूल्य भी उसका नहीं निकल पाता, तो वो खेत में ही फसल को जानवरों को खिला देता है या फेंक देता है। ये स्थिति हो गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने प्रशासन से मांग की है कि जिस प्रकार आप फसलों के मुआवजे का प्रावधान करते हैं, सब्जी की फसल का भी वृहद सर्वे कराया जाए और सब्जी उत्पादक किसानों को मुआवजे का प्रावधान किया जाए। साथ ही साथ जो सब्जी उपार्जन केंद्र हैं, हो ये रहा है कि किसान गांव में सब्जी पैदा करता है, फिर वहां से मंडी लाता है, उसको आने जाने में इतना परिवहन का व्यय लग जाता है कि सब्जी की मूल कीमत, मूल लागत नहीं निकल पाती। हमने मांग की है कि सब्जी मंडी में व्यापारी हैं जो भरपूर सहयोग लॉकडाउन में दे रहे हैं, उन व्यापारियों को, चूंकि सब्जी का क्षेत्र चिन्हित होता है, चिन्हित क्षेत्रों में जिस प्रकार सहकारी समिति गेहूं उपार्जन कर रही है, अन्य अनाजों का उपार्जन कर रही है, उसी प्रकार सब्जी उपार्जन करने की अनुमति मंडी व्यापारियों को दी जाए। अन्नदाता शक्ति संगठन सभी प्रशासनिक अधिकारियों से ये मांग करता है कि हमारी मांगों पर शीघ्र अमल किया जाए। साथ ही साथ हम श्योपुर जिले के किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, सलमान्या सोहेला के जो किसान हैं उन पर लाठीचार्ज हुआ, इसकी हम तीव्र निंदा करते हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी इसकी निंदा की है, हमारे सांसद नकुल नाथ जी ने भी इसकी निंदा की है। अन्नदाता शक्ति संगठन ये कड़ी निंदा करता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी मांग भी करता है। कोरोना वायरस जितना बदनाम न हुआ, उतना बदनाम हो गया पक्षी चमगादड़। यह अकेला पक्षी है जो स्तनधारी है। छिंदवाड़ा शहर की पहचान बड़बन में वट वृक्षों पर इनका आशियाना सदियों से है। बड़ के हर पेड़ पर सैकड़ों हजारों बैट्स शाम होते ही आसमानी चहल पहल शुरू कर देते हैं। बड़बन के बाशिंदों को इनसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, रात में कभी कभार इनकी कर्कश चीख रात के सन्नाटे को जरूर तोड़ देती है। मैम, आप यहाँ बड़बन कॉलोनी में रहते हुए, तो यहाँ पे काफ़ी सालों से चमगादड़ यहाँ पे पेड़ों में रहते हैं, तो इतने टाइम से कभी कोई परेशानी हुई चमगादड़? हाँ, बहुत आते हैं रात में, बहुत परेशानी। कई बार ऐसी आवाज़ करते हैं कि डर लगने लगता है। पेड़ों में भी रहते हैं, कभी हमारे यहाँ अशोका के वृक्ष उसमें भी बैठे रहते हैं, तो वो देख के बहुत डर लगता है। एकदम से ध्यान जाता है, एक अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट बहुत कम है, उस वजह से डर लगता है। बच्चों को भी अकेले बाहर निकालने में थोड़ा सा डर है। हो सके तो स्ट्रीट लाइट थोड़ी बढ़ा दे, क्योंकि ये वैसे भी सुनसान एरिया है, तो यहाँ बहुत आने जाने, रात में जैसे हम लोग को भी खुद को भी बाहर निकलना है तो एक डर सा रहता है। 7 बजे के बाद एकदम से सुनसान हो जाता है पूरा रोड, और स्ट्रीट लाइट हो सके तो ज़्यादा लगवाए या बड़ा बल्ब करवा दे तो वो बेटर रहेगा बच्चों के लिए भी, कि घर के आसपास वो बच्चे खेल सकें। चमगादड़ से परेशानी नहीं हुई है सच, और चमगादड़ यहाँ पे हैं, रात के समय उनके मूवमेंट्स रहते हैं, और वो जैसा उनका तार के पास ही झाड़ पे उल्टे लटकना वैसा रहता है, पर ऐसा कुछ परेशान किया वैसा नहीं है। दूसरे जानवर ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ये कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हैं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है। मैम, आप बड़बन में रहते हैं, तो ऐसा सुना था मैम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में चमगादड़ पाए जा रहे हैं अभी, तो अभी कभी आपको इतने वर्षों में परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं, दिखते जरूर हैं पर ऐसे कोई परेशानी नहीं। कभी कभी घर के अंदर भी आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पहले बहुत ज़्यादा थी क्वांटिटी, अब बहुत कम हो गई। शायद श्रीनाथ स्कूल में शादियाँ वादियाँ, बाजे बैंड बाजे फटाके इनकी आवाज़ से छोड़ के चले गए। दोपहर अचानक यूं लगा जैसे मौसम बिफर गया हो। तेज आंधी, पानी और गरजते बादल जाने किस बात का गुस्सा दिखाते नजर आए।
तेज आंधी पानी में कई वृक्ष धराशायी हुए। बिजली के तारों पर शाखाओं के गिरने से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली भी गुल रही। हालांकि विद्युत विभाग ने जल्द ही विद्युत सप्लाई बहाल कर ली। नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही के निर्देश अनुसार निगम का अमला हर मोर्चे पर मुस्तैदी से काम कर रहा है। ये तस्वीरें 26 अप्रैल की रात 10:30 बजे की है। स्वच्छता दूत पूरी शिद्दत से सफाई के काम में जुटे हुए हैं। सुबह होते ही नई जिम्मेदारियां भी हैं। घरों घर पेयजल सप्लाई के साथ शहर को क्लीन के साथ ग्रीन रखने का जिम्मा भी नगर निगम अमले का है। सार्वजनिक यातायात के अन्य साधनों के साथ ट्रेनों के पहिए भी जाम हैं, लेकिन काम पर जाम नहीं है। रेलवे ट्रैक पर किया जाने वाला वार्षिक मेंटेनेंस का काम प्रारंभ है। ऑटोमेटिक मशीन के जरिए रेलवे ट्रैक मेंटेन किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते 23 मार्च से सारी गाड़ियां बंद है। कोचिंग ट्रेन मालगाड़ी का संचालन चालू है और लगभग सारे देश में ही सारी कोचिंग ट्रेन का संचालन बंद है और 3 मई के बाद ये चालू होगा कि नहीं होगा इसके अभी हमारे पास कोई निर्देश नहीं आए हैं। सर, निर्माण कार्यों पे भी कुछ असर हुआ है? जैसे जो अभी नागपुर छिंदवाड़ा से नागपुर जो ट्रेन रूट बन रहा हुआ था ब्रॉडगेज वाला, जी सर, वो काम अभी चालू हुआ है? जैसे नगर निगम ने भी अपने मजदूरों के थ्रू काम शुरू किया हुआ है। तो नहीं, छिंदवाड़ा ब्रॉडगेज का अर्थवर्क का काम जो थोड़ा बहुत बचा था संभवतः बचा है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चालू है। इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में रेलवे का अपना विभागीय स्टाफ ही रहता है, स्टाफ ही काम करता है, तो वो काम चालू है। उसके अलावा स्टेशन में हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो दिन में 3 बार जैसा कि रूटीन में है उनके सफाई करना, स्टेशन को सफाई करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। मालगाड़ियों का संचालन पूरी तरह हो रहा है। स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, लोको पायलट, गार्ड, कैरेज एंड वैगन का स्टाफ, गुड्स का स्टाफ है, सारा स्टाफ बाकायदा नौकरी आके ड्यूटी कर रहा है अपनी। जैसे अभी ये गुड्स ट्रेन चल रही हुई है, इसके अलावा जैसे मैंने बाहर जहाँ सिटीज़ में देखा हुआ है कि कुछ ट्रेनों का उपयोग सामान के मतलब जो पार्सल के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी सुविधा कुछ अपने यहाँ पे भी नहीं? वो यात्री पार्सल की डिमांड के ऊपर रहता है। यदि पार्सल की डिमांड अधिक होगी तो हमारे स्टेशन छिंदवाड़ा स्टेशन से भी पार्सल ट्रेन चलाई जा सकती है। चूँकि पार्सल की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है इसलिए यहाँ से पार्सल ट्रेन नहीं चल रही है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहल से खिले मजदूरों के चेहरे। 25 दिन शेल्टर होम्स में क्वारंटीन रहने के बाद बसों से घर रवाना हुए। रबी की फसलों के क्रम में गेहूं उपार्जन तो है प्रारंभ, लेकिन टोटल लॉकडाउन में फल सब्जी के किसान हो रहे तबाह। टोटल लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा, दूरी बनाकर लिए जीवन भर साथ रहने के फेरे। और अचानक बिफरा मौसम, तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसा पानी, वृक्षों पर मौसम का कहर। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।